हाँ, तो लास्टली हमने क्या देखा, हमने स्टार्ट किया हमारा चैप्टर एटॉम, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद डाल्टन मॉडल की बात की कि डाल्टन ने जो मॉडल दिया था वो क्या था। ओके, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटॉम। क्या? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटॉम। डिफरेंट मॉडल्स है, जैसे हमने पहले भी बात की। तो अब ये मॉडल किसने दिया हुआ है? जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। तो याद रखना, थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ओके, तो ये डिस्कवरी वाले क्वेश्चन तो अगर बहुत इजी पेपर रखना हो तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या एमसीक्यू भी बन सकता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रुथरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने। ओके, सो ये सब याद रखना, और सीक्वेंस वाइज ही हुआ था। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी एंड देन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ओके, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन के लिए थॉमसन, फिर प्रोटॉन के लिए रुथरफोर्ड, जो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रुथरफोर्ड, उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? प्रोटॉन की। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, उनके बेस पे उनके सर जो है, उनके जो मॉडल है वो हमने रॉन्ग प्रूव किए हैं। अच्छी बात है उनके लिए कि उनका स्टूडेंट और आगे निकल गया। ओके, चलो आगे बात करते हैं। और चैडविक ने डिस्कवरी की थी, ओके, जेम्स चैडविक, जे चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। ओके, चलो, तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम याद रह गया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फिजिक्स में। अच्छा, सो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या मॉडल दिया था? तो उन्होंने सिंपली बोल दिया कि ये जो प्लम पुडिंग वाला 9th में भी हमने पढ़ा था कि जो एटॉम होता है कोई भी एलिमेंट का, वो प्लम पुडिंग जैसा, या तो फिर सिंपल वे में बोले तो वाटरमेलन जैसा होता है। तो वाटरमेलन जैसे तरबूज है वैसा होता है, उसमें जितने भी बीज होते हैं, बीज, ओके, वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं ना, वो जो बीज होते हैं उनके सीड्स होते हैं, वो सीड्स है हमारे इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या बताया कि जो सीड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन मतलब वो तो बाद में नाम दिया इलेक्ट्रॉन, मतलब बताया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने ही की थी, लेकिन तब थोड़ी पता था कि इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। लेकिन वो जो सीड्स है, वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं वो है हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और उन्होंने ये भी बताया था कि एटॉम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब क्या? जितना प्लस उतना माइनस, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर प्लस ज्यादा हुआ तो वो पॉजिटिव होगा, अगर माइनस ज्यादा हुआ तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन उन्होंने बताया था कि न्यूट्रल होता है जो हमारा एटॉमिक मॉडल, और जो हमारा जो भी एटॉम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मतलब जितने नेगेटिव चार्जेस है जो सीड्स के फॉर्म में है, तो वाटरमेलन में जो हम खाते हैं वो रेड कलर का जो हम पल्प होता है, वो जो हम खाते हैं वही है पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो सीड्स है उसके नेगेटिव चार्ज को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है। दैट्स व्हाई ये जो एज अ होल है, वो एज अ होल जो हमारा एटम है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। डन। फिर से स्फेरिकल शेप में ही है। ओके, नाउ स्फेरिकल शेप में तो है, मतलब बॉल जैसा है। इसमें जो सीड्स होते हैं, मतलब वाटरमेलन का कंसेप्ट लगाए उन्होंने ही दिया था, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो सीड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जो प्लम होता है, मतलब जो हम पल्प बोलते हैं, ओके, तो जो पल्प होता है जिसको हम खाते हैं रेड कलर का, जिसका जूस निकलता है, वो सब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। और एटम एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है। ओके, तो ये मॉडल उन्होंने दिया था कि इन्होंने जे थॉमसन ने, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने बताया था कि उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने बताया था कि ये जो एटॉम है उसकी साइज, ये जो एटॉम है उसकी साइज कितनी होती है? तो एटॉम की साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर जितनी। कितनी? 10⁻⁻10 मीटर जितनी एटॉम की साइज होती है, वो उन्होंने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे। और फिर आगे जाके ये बात सच भी प्रूव हुई। मतलब ये तो उन्होंने बताया था, ऐसा हो सकता है, लेकिन होता है ना कि अभी हम बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरा नई टेक्नोलॉजी आएगी और दूसरा साइंटिस्ट फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो बोलेंगे नहीं, वो साइंटिस्ट ने बोला उसमें थोड़ा बहुत चेंज है। ओके, क्योंकि मेरे पास और भी हाईली टेक्नोलॉजी पावर्ड इक्विपमेंट्स है, तो उससे पता चला कि वो गलत था और ये सही है। ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन ये बात उनकी सही प्रूव हुई थी कि एटॉम की जो साइज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर, जिसका मीनिंग होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू व्हाट? 10⁻⁻10 मीटर। इतनी ही होती है एटॉम की साइज, वो उन्होंने बताया था, वो बात सही भी है। ओके, तो फिर ये इनके मॉडल में खामी क्या थी? तो इनके मॉडल में याद रखना, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल पूछा जाता है, 1 मार्क में 2 मार्क में पूछा जाएगा। तो क्या थी उनके मॉडल में लिमिटेशंस? पहली लिमिटेशंस, जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, मतलब स्पेक्ट्रम सीरीज होती है, जो मैंने
हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर में, एटॉम के ही इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले लेक्चर में और से वीडियो में मैंने तुम्हें बताया। ओके, क्या था कि जो स्पेक्ट्रम सीरीज होती है, मतलब जो केमिस्ट्री में हम पढ़े हैं कि सपोज ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद ये हमारा है n इज इक्वल्स टू 1, फिर ये है हमारा n इज इक्वल्स टू 2, फिर ये है हमारा से n इज इक्वल्स टू 3, फिर से ये है हमारा n इज इक्वल्स टू 4, लाइक दैट। ऐसे हमारी ऑर्बिट्स है और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स पर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ये हमें पता है। ओके, नाउ ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज हमने केमिस्ट्री में तो पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें जो भी आ रहा है ना, मेजरली हमने पढ़ा हुआ है वही है ये चैप्टर में और न्यूक्लियस में, वो तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी न्यूक्लियाई चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर और न्यूक्लियाई में बहुत सारा ऐसा है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इवन 9th में, 10th में, 11th में, लाइक दैट। ओके, व्हाटएवर, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, 12th में भी और 11th में भी। अच्छा चलो, तो ये जो स्पेक्ट्रम सीरीज होती है, मतलब सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर सपोज से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर सपोज हमने एटम को हीट दी तो ये एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो वो ये जगह पर अपने घर पर, ये उसका घर और दूर जाएगा तो मामा का घर, वैसे समझाया था ना, याद रह जाए वैसे। तो ये अपनी ऑर्बिट छोड़कर सपोज यहाँ चला गया। ओके, वो अपनी और क्यों चला गया, क्योंकि एनर्जी मिली, इसलिए। एनर्जी नहीं मिलती तो नहीं जाता, तो वो एक्साइट हो गया। क्या हो गया? एक्साइट। एनर्जी मिलती है तो हम बोलते हैं ना एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। वहां पे हमने वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में भी आता है, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2px 2py, वो सब पढ़ा था ना हमने। तो वो एक्साइट हो गया, एनर्जी मिली तो वो यहाँ से एक्साइट होके यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पर वो स्टेबल नहीं है, यहाँ पर उसके पास फ्रीडम नहीं है लेकिन स्टेबिलिटी है। और एनर्जी मिली और वो चला गया अपने घर से मामा के घर। तो मामा के घर में एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम थी। हमें पता है n इज इक्वल्स टू 1 की कंपेयर में n इज इक्वल्स टू 2 की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर n इज इक्वल्स टू 2 की कंपेयर में n इज इक्वल्स टू 3 की एनर्जी ज्यादा होती है। वो सब हम इसीलिए तो हम जो वैलेंस मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखते हैं, उसमें हमारा आउटबाउट का प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिट में, तो इसलिए सबसे पहले 1 में जाता है, फिर 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा। ये सब हमें पता है। तो ये एनर्जी, यहाँ पर उसकी एनर्जी कम है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा है। अभी हमने एनर्जी दी उसको तो एक्साइट होके आगे चला गया, मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट पर चला गया। ओके, अब हायर एनर्जी ऑर्बिट पे उसके पास एनर्जी ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, फ्रीडम मिल गई, मामा के घर गया तो फ्रीडम मिल गई, एनर्जी भी बहुत ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। कभी भी मामा बोलेंगे चलो बस बेटा बहुत हो गया, वैकेशन खत्म, घर जाओ। ओके, तो यहाँ पे वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब क्या? वो रिटर्न आएगा तो वही एनर्जी तो रिटर्न नहीं आ सकता ना। यहाँ जितनी वो हल्ला मल्ला कर रहा होगा, धमाल कर रहा होगा, उतना हल्ला गुल्ला धमाल ये मस्ती वो सब अपने घर पे तो नहीं कर सकता। तो उसको वो सारी एनर्जी, वो सारा फेस छोड़ के आना पड़ेगा। तो वो छोड़ के आ रहा है अपनी एनर्जी, तो एनर्जी जो छोड़ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको हम पर्टिकुलर स्क्रीन पे ले लेते हैं और उसको देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। लाइमन, बामर, पास्चन, हुंड, ये सारी सीरीज मिल रही है ना। तो वो सारी सीरीज ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और रेज रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इन टर्म्स ऑफ रेज, और वापस वो रेज रिलीज करके अपने घर वापस आ जाता है, मामा के घर से अपने घर वापस। तो ये सब तो रिवीजन था, पता ही था। यहाँ के लिमिटेशंस बता रहा हूं कि जो स्पेक्ट्रम सीरीज है, इसको जो हम लाइमन, बामर, पास्चन, हुंड, ये सारी जो पूरी सीरीज है, वो स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो हमारा जे थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ओके, सो दैट इज द केस। फर्स्ट लिमिटेशन समझ में आ गई। जो हमारी स्पेक्ट्रम सीरीज जो हमें मिलती है स्क्रीन पर ड्यू टू द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो जे थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये हो गई हमारी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है? जे थॉमसन के ही स्टूडेंट रुथरफोर्ड, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जे थॉमसन के स्टूडेंट रुथरफोर्ड, उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम वही देखने वाले हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट में रुथरफोर्ड के जो ऑब्जर्वेशंस और जो रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स को भी जे थॉमसन मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो जो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली सब कुछ जो डिटेल्ड में रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस और
कंक्लूजन आया, जो रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट को जे थॉमसन का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो ये दो लिमिटेशंस थी जे थॉमसन की। सारे मॉडल की लिमिटेशंस याद रखना, क्योंकि जब तक लास्ट वाला मॉडल तुम्हें नहीं मिल जाता विच इज बोर मॉडल, तब तक जितने भी साइंटिस्ट आए वो सब की कोई ना कोई लिमिटेशंस होगी, तभी तो आगे बढ़े। अगर लिमिटेशंस ही नहीं है, फुलफिल है, तो आगे क्यों बढ़ेंगे। इनफैक्ट बोर मॉडल की भी लिमिटेशंस है। क्या है बोर मॉडल की लिमिटेशंस? अभी तो मैंने बोला कि फाइनल बोर मॉडल है, लेकिन बोर मॉडल की लिमिटेशंस ये है, वो सही तो है, लेकिन बोर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो हाइड्रोजन एटॉम के लिए थे, तो वो मॉडल भी 100% ट्रू सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटॉम के लिए है, ना कि कोई भी एटॉम के लिए। ओके, सो वो उसकी भी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ गया। पहले उनका मॉडल क्या है वो हमने समझा। वाटरमेलन याद रखो, जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन, और जो पल्प है जो हम खाते हैं रेड कलर का, वो क्या है हमारा प्रोटॉन। ओके, मतलब प्रोटॉन नहीं बोलो अभी, क्योंकि वो तो रुथरफोर्ड बोलेंगे, लेकिन वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज। तो सीड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसको बैलेंस कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज। एज अ होल जो एटॉम है, एज अ होल जो हमारा एटॉम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, और उसकी साइज भी बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। ये बात सही है। ओके, ये बात सही है। सो 10⁻⁻10 मीटर जितनी उसकी साइज थी। और लिमिटेशंस हमने बोला, पहली लिमिटेशन स्पेक्ट्रल सीरीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, और दूसरा रुथरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन्स हैं उसके बेस पे भी वो कंक्लूजन्स को भी जे थॉमसन मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अंडरस्टूड? सिंपल था। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो बताना। ओके, कमेंट करना और डायरेक्टली से पूछ लेना व्हाट्सएप पर और कॉल करके। ओके, सो दैट इज थॉमसन मॉडल एंड उसकी लिमिटेशंस। आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हमें रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करना है, समझना है। चलो समझते हैं।